हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चरक ऑनलाइन आयुर्वेदा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि EIA पीजेड के लिए टाइम टेबल कैसा होना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि EIA पीजेड का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। 4 साल का सिलेबस हमें पूरे 1 साल में रिवाइज़ करना होता है और याद करना होता है, और हमारी इंटर्नशिप भी होती है। तो इसके लिए हमारा बेस्ट ऑफ बेस्ट टाइम मैनेजमेंट रहना चाहिए और एक प्रोडक्टिव और बहुत ही अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम कैसा टाइम टेबल हमें बनाना चाहिए। तो सबसे पहले EIA पीजेड की तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है ना, विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हाँ हमें करना है, EIA पीजेड इस साल निकालना ही निकालना है। ठीक। दूसरा है गुड टाइम टेबल। अब ये नहीं कि कभी कुछ पढ़ रहे कभी कुछ पढ़ रहे हैं, एक फिक्स टाइम फिक्स करना चाहिए और उसमें एक फिक्स टाइम में पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए। अब थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। ये सब में बहुत इम्पोर्टेंट है। इन 6 के 6 पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि हमारे पास इंटर्नशिप में बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। इंटर्नशिप भी करनी है, कोचिंग भी करनी है और प्लस रिवाइज और याद भी करना है। ठीक। तो हमें टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और फोर्थ, स्मार्ट स्टडी। अब कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं पार्क भी कर लूँगा, PK चौधरी भी कर लूँगा, चरक शिशु तो खैर करना ही है, और दुनिया तरीके की बुक एक्स्ट्रा जो भी है, तो नहीं, उसे पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें क्या पढ़ना है, तो स्मार्ट स्टडी किस तरीके से पढ़ना है। ठीक। और फिफ्थ, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुख्य बिंदु है। अब हम पढ़े ही जा रहे हैं। हाँ, हमने चरक के सूत्र स्थान के 30 के 30 चैप्टर पढ़ दिए। ठीक। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक। हमें एक हफ्ते बाद भूल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, एज इट इज़ मतलब क्लिक कर जाते हैं कि माइंड में हमने ये क्वेश्चन कर रखा है, इसका ये आंसर हो सकता है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये फ़ायदा होता है हमारे, और उससे हमें ये भी पता लगता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है, हमारा रिजल्ट क्या है, हमारी वीक पॉइंट्स क्या है, तो वगैरह वगैरह वगैरह। तो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस का शेड्यूल तो एक फिक्स रखना ही चाहिए। और छठा, शेर का दिल। तो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है ये पीजेड। कहने का मतलब है कि हाँ, बिल्कुल ठान लेना है, लॉ इन हार्ट, है ना, या ये पीजेड सिलेबस ज़्यादा है और लास्ट टाइम में ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं हुआ ये वो, तो शुरू से ही हमें मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, इसलिए लिखा है लॉ एंड हार्ट। अब बात करते हैं मुद्दे की। ठीक। आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो टाइम टेबल, वैसे तो हर किसी का अपना टाइम टेबल होता है और हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने उसको कैसे यूज़ किया है ना। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच में ये डिफरेंस होता है। ठीक। तो हमें टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, तो मैंने बनाया, सोचा कि आपसे शेयर कर दूं। सो आइए देखते हैं। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट है अवेक 5 AM। ठीक। 5 बजे सुबह के हमें उठ जाना है। ठीक। और 5:30 से अपना शेड्यूल स्टार्ट करना है, पहला स्लॉट। तो 5 से 5:30 के बीच में क्या करना है, उस टाइम बिल्कुल रेडी फ्रेश, नहाना धोना, ठीक, जो भी अपना रूटीन वर्क है, आधे घंटे मिनिमम हो जाना चाहिए, ज़्यादा 40 मिनट्स। ठीक। आधे घंटे में 40 मिनट हो जाएगा, लेकिन मिनिमम 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अब 5:30 से 8:30 AM का एक स्लॉट 3 घंटे का लगा डालो, जिसमें हमें खाली सिर्फ और सिर्फ संहिता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेली चरक पढ़ेंगे हफ्ते में या 3 दिन चरक 3 दिन सुश्रुत, सो इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक। लेकिन इस टाइम 3 घंटे का स्लॉट संहिता का रखना है। ठीक है। अब जैसे जो हॉस्टलर या रूम लेकर रहते हैं तो 8:30 तक पढ़ सकते हैं और आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। जो ट्रैवलर होते हैं तो मेट्रो वगैरह या ट्रैवल के दौरान पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइम संहिता। अब देखो, इसमें सेकंड पॉइंट के नीचे लिखा है कि 1 मिनट, ये पॉइंट देखो, इन दिस 30 मिनट्स एंड रेस्ट 2.3 आवर रिवीजन। ठीक है। तो 3 घंटे में, जैसे हमने आज पढ़ा, तो अगले दिन 3 घंटे में पिछले दिन का 30 मिनट में रिवाइज करना है और फिर 2.5 घंटे
नया टॉपिक या नया चैप्टर संहिता का पढ़ना है। तो ऐसे अपना ये शेड्यूल रखना है। अब बात आते हैं थर्ड पॉइंट पे। फिर 8:30 से या 9 से हॉस्पिटल ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, तो 3:30 अप्रॉक्स 4 PM तक चलती है। तो मैं मान के चलता हूँ 3:30 तक एवरेजली फ्री हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी 4 PM तक होती है। तो इसमें देखना है कि हमें अपना हॉस्पिटल का ड्यूटी जो है अपने अनुसार मैनेज करना है। वैसे तो मुश्किल ही टाइम मिल पाता है, लेकिन कभी कभी जैसे OPD कम रहती है, कभी कभी ज़्यादा रहती है, तो फिर तो ना के बराबर ही टाइम मिलेगा। लेकिन बाई चांस कभी कभी टाइम मिल गया, तो उसमें मेरी थिंकिंग क्या है कि एक क्वेश्चन लगाने, अब आपको ऐप का नाम बताइए, है ना, तो उस ऐप के क्वेश्चन लगा लो, डिजिटल है तो। और बाकी अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक जैसे पारिक है या PK चौधरी एक्सेट्रा वट एवर गाइड यू है, तो उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या मोबाइल में फ़ोटो खींच के रख लो, उससे भी क्वेश्चन लगा सकते हो। और मेन मुद्दे की बात आती है, हल्का सा या थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम निकाल कर, देखो लिखा है ना, टाइम निकाल कर पारिक या PK चौधरी वट एवर गाइड यू है, उसके मिनिमम 5 पेज या मिनिमम 4 पेज तो लगाने ही है, मतलब रीडिंग लगानी है ना, याद करने अच्छे से, ठीक। या तो फ़ोन में फ़ोटो खींच के रख लो, या गाइड है तो थ्योरी पार्ट के गाइड क्वेश्चन अलग कर लो, और उससे 5 पेज टाइम निकाल के किसी तरह देखो 8:30 से 3:30 में हमें कितने घंटे मिल रहे हैं, 6 से या 6.5 घंटे मिल रहे हैं ना, उसमें से आधा घंटा तो निकल सकता है ना, और 50-60 क्वेश्चन हो सकते हैं देखते देखते, इतना तो मिनिमम 1 घंटा तो निकालना ही है, ठीक। 1 घंटा नहीं, मिनिमम 40 मिनट तो निकाल ही लेने हैं। जिस तरह 5 पन्ने, अब देखो 5 पन्ने हमने डेली पढ़ लिए, ये मंडे टू सैटरडे का शेड्यूल रहता है हॉस्पिटल का। अब हफ्ते में 6 दिन एक डेली 5 पन्ने, तो हफ्ते में 30 पेज हो गए, और महीने में कितने वीक होती है, 4 वीक, तो 3 चौक यानी 120 पेज एक महीने में हो गए। तो आप इसी तरह 2 या 3 महीने में गाइड ख़त्म कर दोगे। तो इससे ये आपको बेनिफिट होगा कि जो गाइड का या सब मटेरियल, मतलब जो नोट्स वगैरह है, उसका प्रेशर आपको यहाँ पे निकल जाएगा। हाँ, ये तो बेनिफिट होगा ना कि आपने एक बार उसको गो थ्रू हो गया, अभी संडे को या टाइम निकाल कर घर पर अच्छे से उसको रिवाइज कर लो, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक। अब देखो 3:30 या 4 बजे आपकी छुट्टी हुई, हॉस्पिटल से फ्री हुए, ठीक। मैं मान के चलता हूँ कि 2 घंटे मिनिमम ट्रैवलिंग में लगते हैं घर पहुँचने में, अगर कोई अप डाउन कर रहा है तो, ठीक है। मेट्रो तो है ही, तो जल्दी पहुंचा भी देंगे। और जिसका आसपास जो रहते हैं हॉस्पिटल के, तो उसको तो क्या ही कहना, 10-20 मिनट में पहुंच जाएगा। तो अब हॉस्पिटल के बाद हम अपने रूम पर या घर पर आते हैं, तुरंत तो पढ़ने कोई बैठेगा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, या तो जब हम ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं अपने घर, तो उस 1.5-2 घंटा अगर बाई चांस अगर हम पढ़ने की हालत में हैं, एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं, तो थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लो। उसमें कोई भी टॉपिक या यूट्यूब की वीडियो, यूट्यूब पे भी इतना सारा मटेरियल है, ठीक, या ऑनलाइन लेक्चर जो लेते हो उसकी वीडियो सुन लो, ठीक। नहीं तो उससे अच्छा मेट्रो में अगर आ रहे हो, या जैसे दिल्ली में हम लोग रहते तो हम लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक अच्छा सा नैप ले लेंगे, ठीक। आराम से आधे घंटे का बढ़िया सा नैप ले लो, ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। घर पहुँचते पहुँचते आप पढ़ने की हालत में हो, ये नहीं कि थके थके आए फिर घर पे आकर सो गए, ठीक। 2 घंटे आपके और ख़राब हो जाएंगे। तो ये जो 2 घंटा है, इसको अच्छे से मैनेज करना है ना। और जो आसपास रह रहे हो अपने हॉस्पिटल के, तो वो तो घर पे ही जाकर सो ही जाएंगे आराम से, 1.5 घंटे की नींद ले लेंगे, तो उनके लिए तो बेनिफिट है, ठीक है। ट्रैवल वालों के लिए मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक। अब मिनिमम मैं समझ सकता हूँ कि 5:30 या 6 बजे तक आप घर पहुँचेंगे। तो 5:30 पहुँचने के बाद जैसे आपने थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करके नींद लेकर घर पहुँचे, आकर नहा धोकर 10-20 मिनट आराम से मेडिटेशन करने बैठ जाओ, ठीक। क्या 5:30 से 6 बजे तक मेडिटेशन एंड विजुलाइजेशन ऑफ योर रैंक। इसमें देखो क्या है, इस टाइम में आराम से 10 मिनट 15 मिनट शांति के साथ बैठना है और अपने विजुलाइजेशन करना है किस चीज़ को, आपको जो रैंक चाहिए। किसी को टॉप करना है, किसी को टॉप 100 में आना है, किसी को टॉप 1000 में आना है ना। वो अपने कैपेसिटी के अनुसार अपने अपन को पता होता है कि हम कितने, मतलब कितने पानी में हैं, ठीक। तो अपनी कहते हैं ना, अपने हिसाब से अपने अनुसार हमें अपनी रैंक पता होता है कि हम कितनी रैंक ला सकते हैं। वैसे टॉपर को भी नहीं पता होता कि वो टॉप करेगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसका दिल कहता है कि हाँ मैं टॉप कर सकता हूँ। तो उसी ने उस बार अपनी रैंक को विजुलाइज करनी है, ठीक। और अपना ब्रांच, कौन सी ब्रांच चाहिए और कौन सा कॉलेज चाहिए,
ठीक है। जैसे किसी को केसी चाहिए तो केसी का चिकित्सक विजुलाइज करना है और रैंक और उसका कॉलेज। किसी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से करना है तो वो कॉलेज, किसी को BHU से करना है, किसी को जामनगर से करना है तो अपना कॉलेज और रैंक, और बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल फीलिंग के साथ कि हाँ अपने कि मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ उस कॉलेज में, ऐसी मतलब फीलिंग आनी चाहिए। नहीं, सच रियलिटी है, अगर आप इस फीलिंग के साथ विजुलाइजेशन करोगे तो आप 110% कह रहा हूँ कि आपका ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसे विजुलाइजेशन कहते हैं। सो ये काफ़ी इफेक्टिव चीज़ होती है किसी भी काम को करने में। सपोर्टिव चीज़ मतलब सपोर्टिव रहती है, तो ये करना चाहिए। तो 5:30 से 6 में हमें ये अपनाना चाहिए। अब इससे होगा क्या फ़ायदा, आपका माइंड भी एक्टिव हो जाएगा कि हाँ अब अगला जो शेड्यूल है नाइट का उसमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अब 6 से 7, सॉरी यहाँ पे AM नहीं है, यहाँ पे PM है, तो 6 से 7 PM में जिसकी कोचिंग है, क्योंकि इसके बाद यही टाइम होता है 6 से 8 का, या तो 6 से 7 कोचिंग होती है, 7 से 8 कोचिंग होती है। ठीक, तो जिसकी जिस टाइमिंग में कोचिंग होगी वो अपना कोचिंग कर लेगा। ठीक है, तो 1 घंटा कोचिंग में देना है। ये स्लाइड बात की है। हाँ, अब देखते हैं अगला। तो इसमें तो मैंने इतना बताया। अब अगले स्लाइड को देखने के लिए आपको मैंने दूसरे चैनल पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिलेगी जहाँ पर मैं अपना एक टाइम टेबल फॉलो करता हूँ और लाइव स्टडी करता हूँ, जिसे कहते हैं लेट स्टडी विद मी। ये मेरा चैनल है, तो वहाँ पे आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। और ये सारांश है, ये सब मैं आपको अपने दूसरे चैनल पे बताऊँगा। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ गो देयर एंड वॉच रेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. It's very helpful for you. Thank you.